हम बोलते हैं भारत देश के मूल मालिक हैं। एक बार जरा हाथ उठा करके बताएं कि इस देश के वास्तव में मालिक कौन कौन है। हाथ खड़ा ही रखें। इस देश के मूल मालिक हैं। धन्यवाद साथियों। अरे मेरे भाइयों, जब देश के मालिक हो और आपके साथ में किराएदार शोषण कर रहे हैं, तो किराएदारों को लात मार के भगाने में पीछे क्यों हट रहे हो? कोई किराएदार हमारे घर में आता है और घर में मालिक के मकान में रह करके मालिक की बहन और मालिक की पत्नी के साथ और मालिक की जो बेटियां हैं उनके साथ में गलत करता है, तो मालिक क्या करता है? थामरे ठीकरे निकाल करके बाहर फेंक करके लात मार करके भगाता है कि नहीं भगाता है? भगाता है नहीं भगाता? बोलिए। तो आपके इधर क्या हो रहा है अभी तक? न्याय से सफाई करने से नहीं मिलेगा। कार्तिक भील के लिए न्याय मांगने के लिए 6 से 7 8 महीने हो गए। बाहर बैठे हैं, न्याय मिल रहा है क्या? नेवार भी हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, न्याय मिला क्या? कन्हैया भील के साथ में घसीट करके मारा, न्याय मिला क्या? अरे प्रतापगढ़ के संतोष भील को एक बीवी की लालच में मार दिया, न्याय मिला क्या? पूजा भील को न्याय मिला क्या? अरे हम कब तक इस तरह से बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे? कोई आएगा और हमको न्याय मिलेगा। हाथों हाथ निपटारा करना पड़ेगा, और पीछे इंतजार करना छोड़ दीजिए। और वो समय आ चुका है, हाथों हाथ निपटारा करने का समय आ चुका है। मात्र 3 महीने बचे, 3 महीने बचे हैं मेरे भाइयों। अब तक का जितने भी आक्रोश आपके अंदर है, इन हरामखोरों के आगे हमने न्याय मांग करके बहुत चिल्ला लिया इन हरामों के आगे। अब ये जो किराएदार मालिक बन करके बैठ गए, उनको वापस जिस तरह से आए थे वैसे वैसे लौटाने की जरूरत है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। इस देश पर आगे आगे जो आज बोल रहे हैं हम राजपूत हैं, वो आगे आगे भागते हुए आए, पीछे पीछे मुगल सेना लगी हुई थी, पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। बचने की कंडीशन में नहीं दिखे तो उनकी बहन बेटियां भी उधर सौंप दी। आया समझ में? आया समझ में? और इधर आए, इधर भीलू के खून ने बोला कोई बात नहीं, बाहर से आइए, भागते भागते आए, लेकिन भीलू के इलाके में आए हैं, भील आपकी रक्षा करेगा। बैठिए, आप घर के अंदर खाना खाइए। घर के अंदर बिठा करके जो भागते भागते आ रहे थे उनसे मुकाबला, उनका संरक्षण किया। जो पीछे लगे हुए थे उनसे मुकाबला किया, इस इलाके के अंदर नहीं घुसने दिया। 400 साल के राज को खत्म कर दिया। ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की इधर, तो 400 साल के राज को खत्म कर दिया। भीलों से टकराने की उनको सजा दी। वैसे जो मेहमान आए थे, धीरे धीरे गद्दारी करके अपने आप में राज तिलक जैसे ही कर दिया तो अपने आप में महान मानने लग गए। अरे खाली प्रताप था, महाराणा प्रताप बनाने वाले भील है। खाली प्रताप था, प्रताप सिंह था,
महाराणा आगे लगवाने वाले भील थे और उन्हीं भीलों के साथ में आज गद्दारी करने लग गए। अरे हम मुगलों को खदेड़ सकते हैं तो क्या जिसको हमने घर पर पनाह दी थी उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? अरे उनको खदेड़ा भी। 35,000 आदिवासियों ने बलिदानी भी दी और यहां पर अधिकार दिया। आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के, और कलेक्टर साहब जो मंजूरी देंगे वो बिना ग्राम सभा के नहीं देंगे। अरे इतना बड़ा पावर हमको दिया, आज वो ग्राम सभा का पावर हम लोग क्यों भूल गए? हमारे गांव की सीमाना के अंदर आने वाली हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की न्याय व्यवस्था चलेगी, ये हम लोग क्यों भूल गए? ये किराए की जो न्याय व्यवस्था है, उस किराए की न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? ये न्याय व्यवस्था न्याय नहीं देने लग जाएगी तो हमारे पूर्वज पुरखों की न्याय व्यवस्था हमारे अपने हाथ में लेकर के न्याय करना चालू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो मेरे गोविंदा के भाइयों, पूरे उदयपुर संभाग के भाइयों, मध्य प्रदेश के भाइयों, गुजरात के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, ये भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले ट्राइबल टाइगरों के इलाके के टाइगरों से मैं कहना चाहूंगा, ये 3 महीने बचे हैं। हमने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से भी मुकाबला करके उनको भी खदेड़ करके भगाया है। तो वर्तमान में हमारे इलाके के अंदर उन्हीं के द्वारा आज भी खेल खेला जा रहा है। कभी ईवीएम के मशीन के जरिए खेला जा रहा है, कभी दारू की बोतल के जरिए खेला जा रहा है, सफेद मुर्गे की मीट के जरिए खेला जा रहा है, साड़ी के जरिए खेला जा रहा है, मोबाइलों के जरिए खेला जा रहा है, अन्य फूड पैकेट उनके जरिए खेला जा रहा है। मेरी भाइयों, अरे क्या हम इतने कमजोर हो गए कि उस मोबाइल की लालच में उनको हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि अनाज का फूड पैकेट के बदले हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए पशु बाड़े की लालच में उनको अपने सर में बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि एक पुड़िया बनाने की लालच में, एक आरसीसी बनाने की लालच में उनको सर पे बिठा रहे हैं? इतने कमजोर हो गए क्या? अरे जो भाई हमको मोबाइल की लालच दे करके हमको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है, उनको सुपड़ा साफ करने की जरूरत है या नहीं है मेरे भाइयों?